हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत। यहाँ समय भी ठहर जाता है, जहाँ देवताओं का वास है और जहाँ से ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। यहीं घटित हुई एक ऐसी घटना जिसने विघ्नहर्ता श्री गणेश को एक दंत बना दिया। भगवान शिव ध्यान में लीन, माता पार्वती पास में विराजमान। बाहर विशाल द्वार पर भगवान गणेश पहरा दे रहे हैं। गणेश जी शांत किंतु सजग मुद्रा में बैठे हैं, हाथ में परशु, मुख पर गंभीरता। उसी समय दूर से पृथ्वी कांपती हुई प्रतीत होती है। आ रहे हैं भगवान विष्णु के अवतार, भगवान शिव के परम भक्त महायोद्धा परशुराम। उनके हाथ में दिव्य फरसा जो स्वयं भगवान शिव का दिया हुआ था। उनकी आंखों में तेज तपस्या की ज्वाला और योद्धा का गर्व। परशुराम गंभीर स्वर में, वक्रतुंड महाकाय, मुझे महादेव के दर्शन करने हैं, मार्ग दो। गणेश शांत लेकिन दृढ़। पिताश्री ध्यान में लीन है, किसी को भी इस समय प्रवेश की अनुमति नहीं है। परशुराम की भौहें तन गई। मैं उनका शिष्य हूं, क्या मुझे भी रोकोगे? गणेश, धर्म से बड़ा कोई संबंध नहीं। जब तक माता पिता अनुमति ना दें, कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वातावरण में तनाव खुल जाता है। परशुराम का चेहरा क्रोध से लाल हो उठता है। उन्होंने 17 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया था। उनके लिए बाधा असहनीय थी। परशुराम गर्जना में, बालक मुझे मत परखो, और उन्होंने गणेश को जोर से धक्का दे दिया। गणेश भूमि पर गिरे, पर्वत हिल उठा। कुछ पल के लिए सन्नाटा। गणेश उठते हैं, आंखों में अग्नि किंतु संयम, मन में विचार, ये ब्राह्मण हैं, पिताश्री के भक्त, इन पर आक्रमण उचित नहीं, परंतु अपमान सहन करना भी कठिन। उन्होंने अपनी सूंड को आगे बढ़ाया और पल भर में परशुराम को जकड़ लिया, आकाश में उठा लिया, चारों दिशाओं में घुमाया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। परशुराम का तेज क्षण भर के लिए डगमगाया। फिर गणेश ने उन्हें भूमि पर धीरे से छोड़ दिया। कुछ क्षणों तक परशुराम मौन रहे, परंतु भीतर अहंकार और अपमान की अग्नि भड़क उठी। मुझे इस बालक ने पराजित किया। उन्होंने अपने फारसे को उठाया। वह फारसा स्वयं महादेव का वरदान, उसमें दिव्य शक्ति समाहित थी। परशुराम क्रोध में, अब सहो इसका परिणाम, और उन्होंने पूरी शक्ति से वार कर दिया। गणेश ने फरसे को पहचाना। यह पिताश्री का अस्त्र है, इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा और इसका अपमान भी नहीं करूंगा। क्षण भर में निर्णय लिया। उन्होंने वार को रोका नहीं, बल्कि अपने एक दंत पर उसे झेल लिया। तेज प्रकाश फैला, ध्वनि गूंज उठी, फरसा दांत से टकराया और गणेश का एक दांत टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूमि कांप उठी, ध्यान भंग हुआ। भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनकी तीसरी आंख से प्रकाश निकला। शिव गंभीर स्वर में, यह क्या हो रहा है? माता पार्वती क्रोध से कांप उठी। परशुराम का सिर झुक गया। परशुराम, प्रभु मुझसे अपराध हो गया। गणेश शांत स्वभाव से खड़े थे, चेहरे पर पीड़ा थी पर क्रोध नहीं। शिव ने कहा, गणेश ने आज अपने दांत का त्याग करके मेरे अस्त्र का सम्मान किया है। यह त्याग इन्हें और महान बनाएगा। तभी आकाशवाणी हुई, आज से ये एक दंत कहलाएंगे। त्याग, संयम और शक्ति के प्रतीक बनकर उनका टूटा हुआ दांत दिव्यता का प्रतीक बन जाता है। वह दांत बाद में महाभारत लिखने में भी प्रयोग हुआ। एक दंत होना केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं था, यह त्याग,
संयम और कर्तव्य के प्रति निष्ठा का प्रतीक था। यहाँ एक ओर परशुराम का क्रोध था, वहीं दूसरी ओर गणेश का धैर्य, और यही धैर्य उन्हें विघ्नहर्ता बनाता है। ऐसी ही और भक्तिपूर्ण कहानियाँ देखने व सुनने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।